राधे कृष्णा। हर हर महादेव। तो वेलकम बैक टू अवर पॉडकास्ट चैनल। तो आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं? अक्सर सब लोग पूछते हैं कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो आपको वेज होना चाहिए, नॉन वेज होना चाहिए। कुछ मिथ्स है जो मैं महादेव, ऑफ कोर्स महादेव को लेके बात करूंगी, एंड ऑल्सो अल्पा का जर्नी जो रहा है, इंक्लूडिंग हाँ। मी भी, कि पहले नॉन वेज खाती थी और अब वेज हाँ। खाती है, और पहले बहुत पतली थी एंड सडनली वेट गेन हो गया। तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं इन चीजों को लेके। तो हाँ, सबसे पहले आप स्टार्ट करो। सबसे पहले अगर हमको स्पिरिचुअलिटी में आना है तो क्या ये जरूरी है कि हमको वेज ही खाना है और नॉन वेज छोड़ना है? स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए वेज या नॉन वेज की जरूरत नहीं है, इन जनरल भी। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में मतलब पूजा पाठ नहीं भी करते हो तो भी आपको वेज खाना खाना चाहिए। क्यों ऐसा? उसके दो कारण हैं। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट पे बोलूं तो कभी कभार कुछ आपके ऐसे स्टार्स, ग्रह होते हैं जो नॉन वेज जो लोग खाते हैं ना, जब भी हम कुछ खाना खाते हैं ना, खाने को लेके ना, मैं एक मेरे नाना जी एक बहुत अच्छी बात बोलते थे कि जब हम कुकिंग करते हैं किचन में ना, अच्छे मूड में होना चाहिए। आपको अच्छे भजन अच्छे सुनते मन हुए से, खाना हाँ, बनाना हाँ। चाहिए, तो खाने में एक अलग सा टेस्ट। आप देखो, जब भी हवन में कोई खाना बनता है या पूजा में बनता है, प्रसाद बनता है, उसका टेस्ट देखो। बहुत एंड अलग। गुरुद्वारे का जब हम प्रसाद खाते हैं, हलवा, अलग और ही। हाँ, कितना टेस्ट डिफरेंस होता है, राइट? सो वो हमेशा बोलते थे कि खाना जब आप बना रहे हो तो उसमें ना आपकी अच्छी एनर्जीज होनी चाहिए, राइट? और जब आप खाना अंदर लेते हो वो भी अच्छी एनर्जी का होना चाहिए, क्योंकि वो अंदर जाके आपकी मैं एनर्जीज की बात करूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे साइंटिफिक बात नहीं कर रही हूँ, उनके साथ एक रिएक्शन देता है, राइट? राइट, राइट। तो उसमें जैसे बहुत सारे लोग, मैंने ये खुद खुद भी देखा है कि जो लोग बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हैं उन्हें क्रोध बहुत ज्यादा आता है। हाँ। लेवल ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी में क्रिएट हो जाती है ना। तो मैं इसको साइंटिफिकली, अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे बहुत सारे वीडियोस है इसके ऊपर, बट एज कि हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ, तो हम, जैसे मैं बॉर्न कश्मीर हूँ एंड बॉटअप जम्मू हूँ, तो हम लोगों में क्या होता था, बट मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि अब मैं किसी कम्युनिटी या रिलीजन को बिलोंग नहीं करती हूँ, मेरा सब कुछ महादेव से जुड़ा है। बट ऐसे होता था कि वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती थी, एंड ठंड की वजह से मे बी वो लोग नॉनवेज खाते थे, क्योंकि हीट बॉडी में वो जनरेट करता था। तो क्योंकि मैं उस माहौल में बड़ी हुई जहाँ पे नॉनवेज खाते थे वो लोग, तो बीइंग ब्राह्मण्स वो लोग नॉनवेज खाते थे और मैं भी खाती थी। बट व्हेन आई लॉस्ट माय ग्रैंडफादर 2009 में, वहां से पता नहीं क्यों मैं जब मतलब वो गए, एक एक पूरा लाइफ चेंज हो गया मेरा। तो एनर्जी बहुत चेंज हो गई इन इन द वे कि मुझे ना नॉनवेज नहीं खाना अच्छा लग रहा था। मतलब पहले आप खाती थी? पहले मैं खाती थी, एंड उसके बाद क्योंकि मुझे उस टाइम पे रूमेटाइड आर्थराइटिस डायग्नोज हो गया था, मुझे प्रोटीन सप्लीमेंट डॉक्टर ने बहुत ज्यादा बोला था, तो उसके लिए मुझे प्रोटीन्स के लिए मुझे नॉनवेज की बहुत ज्यादा नीड बोली थी डॉक्टर्स ने, या सराउंडिंग्स में जो लोग थे कि आप नॉनवेज खाओ, हड्डी, वो सूप पियो, ये सूप पियो ना, वैसा टाइप। देन 2016 में जब मैं, व्हेन आई लॉस्ट माय ग्रैंडमदर, तो वहां से बिल्कुल छूट गया सब कुछ। नॉनवेज बिल्कुल कट ऑफ हो गया मेरा। और जब नॉनवेज छूट गया ना, तो मुझे पता नहीं क्यों अपने अंदर ना एक अजीब सा पॉजिटिव चेंजेस फील होना स्टार्ट हुआ। क्योंकि मैं महादेव की भक्त हूँ और क्योंकि मेरी एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसे चीजें हैं, हमेशा एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि आपको धोखा बर्दाश्त नहीं होता, आपको गलत बर्दाश्त, आपको क्रोध आता है, तो सही पे आता है लेकिन क्रोध आता है। तो मुझे, लेकिन वो नॉनवेज छोड़ने से ना मेरा क्रोध में भी थोड़ा सा फर्क हो गया, मतलब क्रोध आना कम हो गया ग्रेजुअली, रोना धोना कम हो गया, एक सैडनेस कम हो गई। तो मुझे समझ में आया कि यस, फूड बहुत इम्पैक्ट करता है एक ह्यूमन लाइफ पे, और आपको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए वेज नॉन वेज होने की जरूरत नहीं है। आपको इन जनरल मुझे लगता है कि आप वेज खा के बहुत तंदुरुस्त रह सकते हो। मैं आज के टाइम में ना गार्लिक खाती हूँ ना ऑनियन खाती हूँ, तो सारी चीजें छूट गई धीरे धीरे खुद ही, क्योंकि लोग आपको पूछते हैं आपने वेट गेन किया आफ्टर वेज। हाँ, मतलब मेरा तो कोई प्लान नहीं था ऐसा कि मतलब जैसे आपने मुझे कभी नहीं बोला। मैंने कहा मैं जब एक मंदिर गई थी, खाटू श्याम मंदिर, यहाँ पे मैं उसका जिक्र करना चाहूंगी बिकॉज मैं चाहती हूँ आप भी जाओ।
तो वो कृष्ण जी ने उनको वरदान दिया था खाटू श्याम जी। तो उधर से आने के बाद तो मैं जहाँ पे 10 दिन थी, तो वो लोग प्योर वेज थे। तो मैंने 10 दिन मैंने खाया, तो मैं सोची अगर मैं 10 दिन खा सकती हूँ वेज, तो मैं करेक्ट क्यों ना लाइफ टाइम ही वेज खा सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। करेक्ट तो और मेरी मम्मी वैसे ही वेजिटेरियन थी, वो मुझे बोल बोल करेक्ट के थक गई थी। बट मैं आने के बाद फिर मम्मी ने और एक बार बोला कि तू छोड़ दे अभी, क्योंकि मैं थोड़ा वो एक मेरा वो सैड माहौल चल रहा था कि मेरा वो एक हो गया था इंसिडेंट। तो फिर मम्मी ने बोला एक काम कर, छोड़ दे, क्या पता फिर वो ठीक हो जाए। ठीक है। मम्मी ने मुझे ऐसा लालच मन्नत दिया। टाइप हाँ, हाँ मन्नत टाइप। तो मैंने वैसा सोच के मैंने किया था, मम्मी करेक्ट का सुन के फिर चलो मम्मी बोल रही है तो कर लेते हैं। मैंने आपको आके बताया था कि मम्मी ऐसा सब बोल रही है तो फिर वो ठीक हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है अगर भगवान चाहते होंगे कि मैं वेजिटेरियन ही रहूं, वो तो वो ठीक होने ही नहीं देंगे। तो हाँ बाद में बट मुझे ऐसा लगा कि मैं इतने दिन रह सकती हूँ वेज में, तो मैं क्यों नॉनवेज खाऊं। फिर मुझे खुद ही से अंदर से मतलब मैं नाम भी नहीं ले सकती अभी वो सारी चीजों का, ऐसा मेरे को वो एक अजीब सा वो होता है कि यार मैं ये सब खाती थी, और पहले ऐसा था मेरा मैं खाना ही नहीं खाती थी अगर उसमें नॉनवेज ना हो। और अभी ऐसा है कि कोई दूर भी 10 कदम भी मेरे कोई खा रहा होगा तो मुझे गुस्सा आता है मुझे। और मुझे ऐसा लगता है तब भी मेरा वेट गेन होना स्टार्ट हो गया। मतलब मैंने जो वेज खाया ना, मुझे ऐसा लगा कि मेरे एकदम ग्लो चेहरे पे ना एक ग्लो आने लगा। तुरंत में ऐसा वेट गेन नहीं हुआ, पहले मेरा चेहरा दिखने लगा एक अलग ही चेहरा, जिसे आप भी बोल रही थी हाँ चेहरा भी कुछ अलग ही हो रहा है, अलग ही हो रहा है। फिर धीरे 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 मैं देख रही हूँ मैं 40 से सीधा 50। मैं शॉक हो गई, मैंने बोला ये कैसे। और अभी भी किसी को माँ यकीन नहीं होता कि मेरा वेट से वजन बढ़ा है। अभी मैं ये कैसे बताऊँ। और सच यही है कि मैंने जैसे मैं वेजिटेरियन, और सच में जितना प्रोटीन आप भी कहती हो जितना प्रोटीन वो वेज करेक्ट सब्जियों में है उतना नॉनवेज में नहीं है। और जब मैं नॉनवेज खाती थी ना मेरा दिमाग खराब रहता था। हाँ सच में मेरा इतना दिमाग मतलब तुम मेरे से कोई सामने वाला अच्छी भी बात कर रहा हो मैं निगेटिव ही ले जाती थी उसको। और अभी मेरा ऐसे कोई सामने कितना भी बोलता रहा मैं ओके ठीक है। मतलब करेक्ट बहुत फर्क है, बहुत फर्क पड़ता है। मेरा बॉडी देख लो, मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं खुद बोलती हूँ मुझे देख लो आप। करेक्ट वेज बहुत। बट माँ एक चीज है कि लोग कहते हैं मतलब कुछ लोगों का ये मानना है कि नॉनवेज खाते हो मतलब तुम किसी को मार के उसको खा रहे हो। तो फिर कुछ नॉनवेज लवर्स कहते हैं फिर ये जो पेड़ है पौधे हैं तो वो भी तो जीव ही है, तो उसको क्यों आप काट के खाते हो। अच्छा हम्म जीव जीव में बहुत अंतर होता है। हम्म जब आप किसी को कोई भी जानवर हो उसको काटने के टाइम पे वो पेन दिखाता है अपना पेन ठीक है। एंड जो अपने प्लांट्स होते हैं उनको एक स्पिरिचुअल टर्म्स पे अगर मैं बात करूं तो जब सृष्टि बनी तो ऑफ कोर्स इंसान को जीवित होने के लिए खाने की जरूरत थी और उसमें ईश्वर ने एक वरदान दिया। वो ये था कि आप जो पेड़ पौधे हैं जो प्लांट्स या जो भी वेजिटेबल्स हैं उनको आप खा सकते हो। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना प्लांट्स बात करते हैं हाँ उनमें हाँ जान है। जान तो इस सृष्टि में कण कण में बसी है, पत्थर में भी पत्थर में भी जान है। लेकिन वो जान में अंतर है। हाँ वो जो जाने हैं आप घर में आपके एक टेबल भी है ना उसके अंदर भी जान है। अगर आप डाल दोगे तो उसमें भी जान आ जाएगी, उसमें भी भगवान दिखना शुरू हो जाएगा। तो जो ये सारी चीजें हैं वेज वाली प्लांट्स वाली वो बनाई ही इसके लिए गई है कि आप उनको खा सको, है ना। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलना चाहूंगी जो नॉन वेज खाते हैं वो पाप करते हैं, जो वेज खाते हैं वो शुद्ध होते हैं, ऐसा कोई डिबेट नहीं है। बट कहने का अंतर ये है कि जैसे ठीक है मैं बहुत बेसिक से बात करूंगी। बहुत सारे लोग महादेव का नाम लेके नॉनवेज खाते हैं और ड्रिंक करते हैं और ऐसा बोलते हैं कि महादेव भी नॉनवेज खाते थे ना, भैरव को चढ़ाया जाता है नॉनवेज। तो मैं यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि कुछ चीजें आप जो किताबों में पढ़ते हैं ना, बुक्स रिटन बाय ह्यूमंस है ओके। चाहे आज से कितनी सदी पहले भी किताब जो लिखी गई है ना वो इंसान ने लिखी है, ठीक है। चाहे वो कितने भी सदी पुरानी हो, आप बोलो कि वो ग्रंथों में लिखा गया है, बट जो एक बार कुछ लिखने के काबिल बन गया वो इंसान हो गया, ठीक है।
जब आप स्पिरिचुअल टर्म्स पे वो सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हो, अभी मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। अगर महादेव या भैरव जी नॉनवेज खाते हैं या ड्रिंक पीते हैं, तो मैं तो पहले से नॉनवेज में थी, तो क्यों मुझे नॉनवेज छोड़ा दिया गया? हाँ। ठीक है, मुझे किसी ने नहीं बोला आप नॉनवेज छोड़ो क्योंकि नहीं, आप महादेव के भक्त भगवान हो। ही करता है। ये होता हाँ। गया मेरे साथ। नॉनवेज तो छोड़ दो, जैसे अनियन और गार्लिक है ना, साइंटिफिकली हाँ, क्योंकि वो सेक्सुअल आपका बढ़ाता है, फिजिकल, वो उन चीजों की तरफ ज्यादा लेके जाता है। उसको क्या कहते हैं, तम गुण। हाँ, हाँ। तो वो, क्योंकि पहले के टाइम में जो सन्यासी होते थे या जो लोग मतलब ब्रह्मचारी होते थे, उनको अलाउड नहीं था या इतना भी कंट्रोल नहीं था कि हम लोग अपनी सेक्सुअल चीजों को कंट्रोल कर सके। ऑफकोर्स आपका मूलाधारा चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है शिविज्म में। तो वो लोग, तो वो खाने से कंट्रोल करते थे वो सब चीजें ना, जो इनटेक उन लोगों के बॉडी में वो सारी चीजें बढ़ाएगा, इस वजह से वो नहीं खाते थे। साइंटिफिक रीजन है। स्पिरिचुअल टर्म्स पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर महादेव खुद ये सब चीजें खाते थे, तो महादेव ने मुझे क्यों छुड़वाई? या अल्पा, अगर कृष्ण जी या कोई भी भगवान इन सब चीजों को अग्री करता है, तो फिर क्यों अल्पा का छू दिया? अचानक से। हाँ, और आप देखिएगा जो भी लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो शिद्दत से भगवान की पूजा करना शुरू करते हैं, वो छोड़ देते हैं नॉनवेज। तो कहने का अर्थ ये है कि भैरव जी या महादेव जी कभी भी नॉनवेज नहीं खाते थे। आप चाहे मुझे शिव पुराण दे दो, आप मुझे कोई भी किताब लाके दे दो, मैं किसी किताब पे भरोसा नहीं करती हूँ। मैं भरोसा करती हूँ मेरी उनसे भक्ति का, और मेरे को जो उनसे सीख मिली है। तो उनकी सीख में एक सीख ये भी है कि अगर तुम्हें स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है, स्पिरिचुअल पाथ मतलब ये नहीं होता कि आप दिन भर भगवान की पूजा कर रहे हो या आप स्वर्ग में जा रहे हो, आपको मोक्ष मिल रहा है। आप इंसान बन रहे हो ना, आपको इंसानियत आ रही है अंदर, रियलिटी, ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो उसमें से एक फैक्टर है कि आपको नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जीव है ना, पौधे, अभी आपने एक प्लांट फॉर एग्जाम्पल, मैंने पौधा यहाँ पे रख दिया है, ये यहीं पे है, इसको जब तक मैं उठा के यहाँ पे नहीं रखूंगी वो वहीं पे रहेगा। वो सिर्फ बड़ा होता जाएगा, वो चल नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता। लेकिन वहीं पे जो एक जानवर है ना, वो अपने इमोशंस को बता सकता है। जब आप उसको काटते हो ना, वो जो पेन होता है ना, वो पेन दिखाता है, और वो जो पेन है ना, वो आपकी जिंदगी का कर्स बन जाता है। कहीं ना कहीं वो जो उसकी चीख निकलती है ना लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि वो ब्रह्मांड तक पहुंचती है, ये चीख नहीं पाता, सुन नहीं पाते हो आप, बट वो जो चीखता है ना, वो ब्रह्मांड तक पहुंचता है, और वो आपके लिए कर्स बन जाता है। तो महादेव या भैरव जी बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाते, बिल्कुल अल्कोहल नहीं लेते। जो लोग ये सब करते हैं ना, वो अपने हिसाब से भगवान को चलाना चाहते हैं। मतलब वो लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हमें ही सब पता है, और हम लोग चाहे तंत्र विद्या कर रहे हैं, अघोरी विद्या कर रहे हैं, मंत्र विद्या कर रहे हैं, तो भाई ये करने के लिए आपको, क्योंकि आप शमशान जा रहे हो, आपको अल्कोहल लेने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। मैं भी शमशान जाती हूँ, मैं शमशान में जाके कोई काट पीट नहीं करती, मुझे मंदिर से ज्यादा शमशान में महादेव की होने की फील होते हैं, तो मैं शमशान जाती हूँ। बट कभी भी मैं कोई गंदी हरकत वहां पे जाके, गंदी हरकत इन द वे की बॉडीज के साथ खेलना या नॉनवेज खाना, ड्रिंक करना, मैं जाती हूँ और मैं मेडिटेट करती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, जो मेडिटेशन शमशान में होता है ना, वो कहीं भी नहीं होता मेरे घर के बाद। बट वो एक आपके जैसा हिम्मत नहीं होगा ना सब में, ऑफ कोर्स वो आपको भगवान की तरफ से देन होनी चाहिए, और मुझे वो देन है। इसके लिए मैं रात के 12 बजे जाऊं, 1 बजे जाऊं, 3 बजे जाऊं, मुझे ऐसा नहीं होता। मैंने किसी से एक बार पूछा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि जब हम साधना करते हैं, तो उस टाइम पे एनर्जी लेवल इतना हाई होता है कि आपको अल्कोहल लेना पड़ता है, सो दैट आप वो एनर्जी के साथ सामना ना कर सको और आप अपनी साधना से जुड़े रहो। ये सब बकवास है। जब आप साधना से जुड़ते हैं ना, तो आपका खुद का एनर्जी लेवल इतना हाई होता है कि आपके आसपास कितनी भी एनर्जीज आए ना, वो टूट जाएंगी। एंड इफ प्रोबेबली वो नेगेटिव एनर्जीज है, तो वहीं खत्म हो जाएगी। तो अपने इसमें महादेव भैरव जी को ना ही अल्कोहल की जरूरत है, ना ही मांस की जरूरत है, क्योंकि वो लोग नहीं खाते हैं। मैं भैरव साधना करती हूँ, वेद से करती हूँ, बहुत प्रेम से खाते हैं मेरे ईश्वर। मैं महादेव की साधना करती हूँ, बहुत प्रेम से खाते हैं। और मतलब कुछ मुझे डीएम्स आते हैं कि मतलब जैसे किसी किसी को छोड़ना भी होता है, जैसे अभी मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देख के बहुत लोग वेज हो गए, बट दिक्कत ये आती है कि फिर वो कहते हैं कि घर में तो बन ही रहा है, मतलब
एक फैमिली है, उसमें से एक लड़के ने छोड़ दिया, बट उसका बाकी परिवार खा रहा है, तो फिर भी वो क्या भगवान की तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं? बिकॉज देखो उसके घर में तो बन ही जाता देखो आप है। ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम्म ये सारी जो चीजें होती है ना, ये हम्म किसी को देख के नहीं होती। जब हाँ, तक आपके अंदर से अंदर वो से। स्ट्रेंथ, या मैं बोलूँ वो ठहराव, या वो हम्म समझ नहीं आएगी कि चाहे हम्म मेरे को उसका स्मेल भी क्यों नहीं आ रहा है, मुझे हम्म फर्क नहीं पड़ रहा। ओके। चाहे वो मेरे घर पे क्यों नहीं बन रहा हाँ 24 घंटे, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है ना। ये सब चीजें ना आपके अंदर से आती है अल्पा। हम्म ये सब चीजें बाहर सीखने से नहीं मिलती। तो ये हम्म सारी जो चीजें हैं ना, जब तक वो आपको रास्ता नहीं देगा ना, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि उसकी मर्जी होनी चाहिए। सवाल मुझे आते रहते हैं, तो मैं वही पूछ रही हूँ, और हाँ। ये जो सच है। हम्म तो लोग पूछते हैं, अगर मतलब जिनके घर में बनता है नॉनवेज, हम्म तो क्या वो पूजा पाठ, मतलब उनका वो स्ट्रांग भक्ति नहीं होता, या भगवान उनकी सुनते नहीं? अच्छा। ये सब नॉनवेज लवर्स है। हाँ। हाँ। एक होता है कि जैसे मैंने पहले भी बोला, एस्ट्रोलॉजी के टर्म्स पे आपके ग्रहों के हिसाब से आपकी एनर्जीज काम करती है, राइट। हम्म अगर आपकी एस्ट्रोलॉजी किसी चीज से बहुत स्ट्रांग है, तो शायद इम्पैक्ट कम होगा। कहने का अर्थ है, जब आप कोई चीज खा रहे हो और आप वो बहुत मजे से खा रहे हो, या आपको कभी बताया नहीं गया है, या आपको कभी पता ही नहीं कि उसको खाने से आपकी मृत्यु के बाद आपका क्या होगा, हाँ वो डर नहीं है, हाँ राइट। हाँ तो आपको उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। हम्म बट क्योंकि जब आप उस पाथ पे चल पड़ते हो, हम्म और वो पाथ आपको धीरे धीरे बताना और दिखाना और सिखाना शुरू करता है कि ये जो तू खा रहा है, जो तू अपने अंदर ले रहा है, ये तेरे अंदर एक एनर्जी फॉर्म कर रहा है। और वो जो एनर्जी है, वो तुझे लाइफ में, क्योंकि लाइफ इज नॉट अबाउट कि लाइफ एंड डेथ है, बहुत लंबी है, तो वो कहाँ पे जाके तुझे डिवास्ट कर सकता है, तो आप वो छोड़ सकते हो। ओके। तो आप क्या बोलना चाहोंगे अपने व्यूवर्स को कि कैसे छोड़े, अगर कोई चाहता है कि छोड़े? महादेव का नाम लो, ठीक है, डेली ओम नमः शिवाय का 3 बार जाप करो। मैं गारंटी देती हूँ नॉनवेज छूट जाएगा। भैरव जी का नाम लो, नॉनवेज छूट जाएगा। ठीक है। बहुत इजी अभी तरीका है। मैं धीरे जो हाँ। भगवान, जिन भगवानों को प्रमोट किया जाता है इन चीजों को लेके, उन्हीं भगवानों का माला जाप करो। मैं गारंटी देती हूँ विद इन 3 to 4 months आप नॉनवेज देखना पसंद नहीं करोगे। आप भैरव जी का नाम लो, आप महादेव का माला जाप करो, खुद नॉनवेज से छूटते जाओगे।